अध्याय 2। अपने अपने कार्य क्षेत्र में सब बड़े हैं। सांख्य मत के अनुसार प्रकृति त्रिगुणमयी है। ये तीन गुण हैं, सत्व, रज तथा तम। बाह्य जगत में इन तीन गुणों का प्रकाश साम्यावस्था में क्रियाशीलता तथा जड़ता के रूप में दिखाई देता है। तम की व्याख्या अंधकार अथवा कर्म शून्यता के रूप में होती है। रज की कर्मशीलता अर्थात आकर्षण एवं विकर्षण के रूप में, और सत्व इन दोनों की साम्यावस्था तथा संयम रूप होता है। प्रत्येक व्यक्ति तीन गुणों से निर्मित है। कभी कभी जब तमोगुण प्रबल होता है तो हम सुस्त हो जाते हैं, तब मानो हिलडुल तक नहीं सकते और निष्कर्म होकर कुछ विशिष्ट भावनाओं के दास हो जाते हैं। फिर कभी कभी कर्मशीलता का प्राबल्य होता है और कभी कभी इन दोनों के संयम रूप सत्व की प्रबलता होती है, जिससे मन शांत भाव धारण करता है। फिर भिन्न भिन्न मनुष्यों में इन गुणों में से कोई एक सबसे प्रबल होता है। एक मनुष्य में कर्म शून्यता, सुस्ती और आलस्य के गुण प्रबल रहते हैं, दूसरे में कर्मशीलता, उत्साह एवं शक्ति के, और तीसरे में हम शांति, मृदुता एवं माधुर्य का भाव देखते हैं, जो पूर्वोक्त दोनों गुणों अर्थात कर्मशीलता एवं कर्म शून्यता का सामंजस्य स्वरूप होता है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि में पशुओं, वृक्षों और मनुष्यों में हमें विभिन्न गुणों का न्यूनाधिक मात्रा में वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकाश दिखाई देता है। कर्मयोग का संबंध मुख्यतः इन तीन गुणों से है। कर्मयोग हमें यह बतलाकर कि उनका स्वरूप क्या है तथा उनका किस प्रकार उपयोग होना चाहिए, हमें अपना कार्य अच्छी तरह से करने की शिक्षा देता है। मानव समाज एक श्रेणीबद्ध संस्था है। इसके अंतर्गत सभी मनुष्य एक एक श्रेणी में विभक्त और भिन्न भिन्न सोपान में अवस्थित हैं। हम सभी जानते हैं कि सदाचार तथा कर्तव्य किसे कहते हैं, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न देशों में सदाचार के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं। एक देश में जो बात सदाचार युक्त मानी जाती है, संभव है दूसरे देश में वही नितांत दुराचार समझी जाए। उदाहरणार्थ, एक देश में चचेरे भाई बहन आपस में विवाह कर सकते हैं, परंतु दूसरे देश में यही बात बहुत बुरी मानी जाती है। किसी देश में लोग अपनी साली से विवाह कर सकते हैं, परंतु यही बात दूसरे देश में बड़ी खराब समझी जाती है। फिर कहीं कहीं लोग एक ही बार विवाह कर सकते हैं और कहीं कहीं कई बार, इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार सदाचार की अन्य बातों के संबंध में भी विभिन्न देशों में बहुत भिन्न भिन्न धारणाएं रहती हैं। फिर भी हमारी यह धारणा है कि सदाचार का एक सार्वभौमिक आदर्श अवश्य है। यही बात कर्तव्य के बारे में भी है। भिन्न भिन्न जातियों में कर्तव्य के बारे में अलग अलग धारणा होती है। किसी देश में यदि एक मनुष्य कुछ विशिष्ट कार्य नहीं करता तो लोग उस पर दोषारोपण करते हैं, परंतु अन्य किसी देश में यदि वह मनुष्य वही कार्य करता है तो वहां के लोग कहते हैं कि उसने ठीक नहीं किया। फिर भी हम जानते हैं कि कर्तव्य का एक सार्वभौमिक आदर्श अवश्य है। इसी प्रकार एक समाज सोचता है कि कुछ विशिष्ट बातें ही कर्तव्य स्वरूप हैं, परंतु दूसरे समाज का विचार बिल्कुल विपरीत होता है और वह उन कार्यों को करना एक पातक समझेगा। अब हमारे सम्मुख दो मार्ग खुले हैं, एक अज्ञानी का जो सोचता है कि सत्य का मार्ग केवल एक ही है तथा अन्य सब भ्रमात्मक है, और दूसरा ज्ञानी का जो यह मानता है कि हमारी मानसिक दशा तथा परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य तथा सदाचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अतएव जानने योग्य प्रधान बात यह है कि कर्तव्य तथा सदाचार के विभिन्न स्तर होते हैं और एक अवस्था के, एक परिस्थिति के कर्तव्य दूसरी परिस्थिति के कर्तव्य नहीं हो सकते। उदाहरणार्थ, सब महापुरुषों का उपदेश है कि अशुभ के प्रति कार की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अशुभ का अप्रतिकार ही सर्वोच्च नैतिक आदर्श है। हम जानते हैं कि यदि हम लोग इस कहावत को पूर्णतः चरितार्थ करने लगे तो समाज के सारे बंधन ही छिन्न भिन्न हो जाए। चोर और लुटेरे हमारी जान माल पर हाथ मारने और मनमानी करने लगे। यदि इसी प्रकार का अप्रतिकार धर्म एक दिन भी आचरण में लाया गया तो बड़ी गड़बड़ी मच जाएगी, परंतु फिर भी हम अपने हृदय के अंतस्थल से हम अप्रतिकार रूप उपदेश की सत्यता भीतर ही भीतर अनुभव करते रहते हैं। हमें यह सर्वोच्च आदर्श प्रतीत होता है, परंतु यदि केवल इस मत का ही प्रचार किया जाए तब तो अधिकांश मनुष्यों को ही अन्यान्य कर्मी कहकर तिरस्कृत कर देना होगा।
इतना ही नहीं बल्कि इसके द्वारा मनुष्यों को सदा यही अनुभव होने लगेगा कि वह न्याय ही कर रहे हैं। उनके हृदय में प्रत्येक कार्य के बारे में संकल्प विकल्प सा होने लगेगा। उनका मन दुर्बल हो जाएगा तथा अन्य किसी व्यसन की अपेक्षा आत्मधिक्कार उनमें अधिक दुर्गुणों का संचार कर देगा। जो व्यक्ति अपने प्रति घृणा करने लगा है उसके पतन का द्वार खुल चुका है, और यही बात जाति के संबंध में भी घटती है। हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने प्रति घृणा न करें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि पहले हम स्वयं में विश्वास रखें और फिर ईश्वर में। जिसे स्वयं में विश्वास नहीं उसे ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं हो सकता। अतएव हमारे लिए जो एकमात्र रास्ता रह जाता है वह यह कि हम समझ लें कि कर्तव्य तथा सदाचार की धारणा विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। यह बात नहीं कि जो मनुष्य अशुभ या प्रतिकार कर रहा है वह कोई ऐसा काम है जो सदा और स्वभावतः न्यायपूर्ण है, वरन भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार अशुभ का प्रतिकार करना उसका कर्तव्य हो ही सकता है। संभव है श्रीमद् भगवत गीता का 2वां अध्याय पढ़कर तुम पाश्चात्य देश वालों में से बहुतों का आश्चर्य हुआ हो, क्योंकि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कपटी तथा डरपोक कहा है, और वह इसलिए कि अर्जुन ने अपने संबंधियों तथा मित्रों से यह कहकर लड़ने अथवा संघर्ष करने से इनकार कर दिया कि अहिंसा परम धर्म है। हमारे लिए समझने की बड़ी बात यह है कि प्रत्येक कार्य की दोनों चरम विपरीत अवस्थाएं एक सदृश दिखाई देती हैं। चरम अस्ति और चरम नास्ति दोनों सदैव एक समान दिखाई देती है। उदाहरणार्थ, आलोक का स्पंदन यदि अत्यंत मृदु होता है तो उसे हम देख नहीं सकते, और इसी प्रकार जब वह अत्यंत द्रुत होता है तब भी हम उसे देखने में असमर्थ होते हैं। शब्द के संबंध में भी ठीक ऐसा ही है। न तो उसके बहुत मृदु होने पर हम उसे सुन सकते हैं और न उसके बहुत उच्च होने पर। इसी प्रकार का भेद प्रतिकार तथा अप्रतिकार में है। एक मनुष्य इसलिए प्रतिकार नहीं करता कि वह कमजोर है, सुस्त है, असमर्थ है। दूसरी ओर एक दूसरा मनुष्य जो यह जानता है कि यदि वह चाहे तो जबरदस्त प्रतिकार कर सकता है, परंतु फिर भी वह केवल अप्रतिकार ही नहीं करता वरन अपने शत्रुओं के प्रति शुभकामनाएं भी प्रकट करता है। अतः वह मनुष्य जो दुर्बलता कारण प्रतिकार नहीं करता पापग्रस्त होता है, और इसलिए अप्रतिकार से कोई लाभ नहीं उठा सकता। परंतु दूसरा मनुष्य यदि प्रतिकार करे तो वह भी पाप का भागी होता है। बुद्ध ने जो अपने राज वैभव तथा सिंहासन छोड़ दिया उसे हम सच्चा त्याग कह सकते हैं, परंतु एक भिखारी के संबंध में त्याग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उसके पास तो त्याग करने को कुछ है ही नहीं। अतएव जब हम अप्रतिकार तथा आदर्श प्रेम की बात करते हैं तब यह विशेष रूप से नजर रखना आवश्यक है कि हम किस विषय की ओर लक्ष्य कर रहे हैं। हमें पहले यह ध्यान पूर्वक सोच लेना चाहिए कि हम में प्रतिकार की शक्ति है भी या नहीं। तब फिर शक्तिशाली होते हुए भी यदि हम प्रतिकार न करें तो वास्तव में हम एक महान कार्य करते हैं। परंतु यदि हम प्रतिकार कर ही नहीं सकते हों और फिर भी भ्रमवश यह सोचते रहें कि हम उच्च प्रेम की धारणा से प्रेरणा से ही कार्य कर रहे हैं, यह पहले के ठीक विपरीत होगा। उसके अपने विपक्ष में शक्तिशाली सेना को खड़ी देखकर अर्जुन बुजदिल हो गया। उसके प्रेम ने उसे अपने देश तथा राजा के प्रति अपने कर्तव्य को भुला दिया। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तू ढोंगी है, एक ज्ञानी सदृश तू बातें तो करता है परंतु तेरे कर्म बुजदिल जैसे हैं। इसलिए तू उठ, खड़ा हो और युद्ध कर। यह है कर्मयोग का असली भाग। कर्मयोगी वही है जो समझता है कि सर्वोच्च आदर्श अप्रतिकार है, वो जानता है कि यह अप्रतिकार ही मनुष्य की आंतरिक शक्ति का उच्चतम विकास है, और जो यह भी जानता है कि जिसे हम अन्याय का प्रतिकार कहते हैं वह इस अप्रतिकार रूप उच्चतम शक्ति की प्राप्ति के मार्ग में केवल एक सीढ़ी मात्र है। इस सर्वोच्च आदर्श को प्राप्त करने के लिए पहले अन्याय का प्रतिकार करना मनुष्य का कर्तव्य है। पहले वह कार्य करे, युद्ध करे, यथाशक्ति प्रतिद्वंदिता करे। जब उसमें प्रतिकार की वह शक्ति आ जाएगी केवल तभी अप्रतिकार उसके लिए एक गुण स्वरूप होगा। अपने देश में एक बार एक व्यक्ति के साथ मेरी मुलाकात हुई। मैं पहले से ही जानता था कि वह आलसी, बुद्धिहीन और अल्पज्ञ है। उसे कुछ जानने की स्पृहा भी न थी। सारांश यह कि वह पशुवत अपना जीवन व्यतीत करता था। उसने मुझसे प्रश्न किया कि भगवान की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस प्रकार मुक्त हो सकूंगा। मैंने उससे कहा, क्या तुम झूठ बोल सकते हो? उसने उत्तर दिया, नहीं। मैंने कहा, तब तुम पहले झूठ बोलना सीखो। पशुवत अथवा एक लट्ठे के सदृश जड़वत जीवन यापन करने की अपेक्षा झूठ बोलना कहीं ज्यादा अच्छा है। तुम अकर्मण्य हो
अवश्य तुम उस सर्वोच्च निष्क्रिय अवस्था तक पहुंचे नहीं हो जब सब कर्मों से परे और परम शांतिपूर्ण है। और तो और तुम इतने जड़ भावापन्न हो कि एक बुरा कार्य करने की भी तुम में ताकत नहीं है। अवश्य इतने तामसिक पुरुष बहुधा नहीं होते, और सच पूछो तो मैं उससे मजाक ही कर रहा था। पर मेरा मतलब यह था कि संपूर्ण निष्क्रिय अवस्था या शांत भाव प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कर्मशीलता में से होकर जाना चाहिए, और जाना ही होगा। आलस्य का प्रत्येक दशा में त्याग होना चाहिए। क्रियाशीलता का अर्थ है प्रतिकार। क्रियाशीलता का अर्थ है प्रतिकार। मानसिक तथा शारीरिक समस्त दुर्बलताओं का प्रतिकार करो, और जब तुम इस प्रतिकार में सफल हो जाओगे तभी शांति प्राप्त होगी। यह कहना बड़ा सरल है कि किसी से घृणा मत करो, किसी अशुभ का प्रतिकार मत करो, परंतु हम जानते हैं कि इसे कार्य रूप में परिणत करना क्या चीज है। जब सारे समाज की आंखें हमारी ओर फिरती हैं तो हम अप्रतिकार का स्वांग भले ही करें, परंतु हमारे हृदय में प्रतिकार वासना की टोंच सदैव बनी रहती है। यथार्थ अप्रतिकार के भाव से हृदय में जो शांति अनुभूत होती है उसका अभाव हमें निरंतर खलता रहता है। हमें ऐसा लगता है कि प्रतिकार करना ही अच्छा है। यदि तुम्हें धन की इच्छा है और साथ ही तुम्हें यह भी मालूम है कि जो मनुष्य धन का इच्छुक है उसे संसार दुष्ट कहता है, तो संभव है तुम धन प्राप्त करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करने का साहस ही न करो, परंतु फिर भी तुम्हारा मन दिन रात धन के पीछे ही दौड़ता रहेगा। और यह तो सरासर कपटता है और इससे कोई लाभ नहीं होता। संसार में कूद पड़ो, और जब तुम इसके समस्त सुख और दुख भोग लोगे तभी त्याग आएगा, तभी शांति प्राप्त होगी। अतएव प्रभुत्व लाभ की अथवा अन्य जो कुछ तुम्हारी वासना हो वह सब पहले पूरी कर लो, और जब तुम्हारी सारी वासनाएं पूर्ण हो जाएंगी तब एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें यह मालूम हो जाएगा कि वह सब चीजें बहुत छोटी हैं। परंतु जब तक तुम्हारी वासना तृप्त नहीं होती, जब तक तुम उस कर्मशीलता में से होकर नहीं चुकते, तब तक तुम्हारे लिए शांत भाव एवं आत्म समर्पण तक पहुंचना नितांत असंभव है। यह हिंसा तत्व, यह अप्रतिकार धर्म गत हजारों वर्षों से प्रचारित होते आया है। प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में बचपन से सुनता आया है, परंतु फिर भी आज संसार में हमें बहुत कम लोग दिखाई देते हैं जो वास्तव में उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। मैंने लगभग आधे संसार का भ्रमण कर डाला है, परंतु मुझे शायद ही ऐसे 20 मनुष्य भी नहीं मिले जो वास्तव में शांत तथा हिंसा प्रकृति वाले। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपना आदर्श लेकर उसे अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करे, बजाय इसके कि वह दूसरों के आदर्शों को लेकर चरित्र गढ़ने की चेष्टा करे। अपने ही आदर्श का अनुसरण करना सफलता का अधिक निश्चित मार्ग है। संभव है दूसरे का आदर्श वह अपने जीवन में ढालने में कभी समर्थ ना हो। उदाहरणार्थ, यदि हम एक छोटे बच्चे से एकदम 20 मील चलने को कह दे तो या तो वह बेचारा मर जाएगा, यदि 1000 में से एक आध रेंगता रांगता कहीं पहुंच गया तो वह भी अधमरा हो जाएगा। बस हम संसार के साथ भी ऐसा ही करने का प्रयत्न करते हैं। किसी समाज के सब स्त्री पुरुष न एक मन के होते हैं, न एक ही योग्यता के, और न ही एक ही शक्ति के। अतएव उनमें से प्रत्येक का आदर्श भी भिन्न भिन्न होना चाहिए, और इन आदर्शों में से एक का भी उपहास करने का हमें कोई अधिकार नहीं। अपने आदर्श को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को जितना हो सके यत्न करने दो। फिर यह भी ठीक नहीं कि मैं तुम्हारे अथवा तुम मेरे आदर्श द्वारा जांचे जाओ। आम की तुलना इमली से नहीं होनी चाहिए, और न इमली की आम से। आम की तुलना के लिए आम ही लेना होगा, और इमली के लिए सिर्फ इमली। इसी प्रकार हमें अन्य सब के संबंध में भी समझना चाहिए। बहुत्व में एकत्व की सृष्टि का नियम है। बहुत्व में एकत्व ही सृष्टि का नियम है। प्रत्येक स्त्री पुरुष में व्यक्तिगत रूप से कितना भी भेदभाव क्यों ना हो, उन सब के पीछे वह एकत्व ही विद्यमान है। स्त्री पुरुषों के भिन्न भिन्न चरित्र एवं उनके अलग अलग श्रेणियां सृष्टि की स्वाभाविक विभिन्नता मात्र हैं। अतएव एक ही आदर्श द्वारा सबकी जांच करना अथवा सबके सामने एक ही आदर्श रखना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। ऐसा करने से केवल एक अस्वाभाविक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, और फल यह होता है कि मनुष्य स्वयं से ही घृणा करने लगता है तथा धार्मिक एवं उच्च बनने से रुक जाता है। हमारा कर्तव्य यह है कि हम प्रत्येक को उसके अपने उच्चतम आदर्श को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उस आदर्श को सत्य के लिए जितना निकटवर्ती हो सके लाने की चेष्टा करें। हम देखते हैं कि हिंदू नीति शास्त्र में यह तत्व बहुत प्राचीन काल से ही अपनाया जा चुका है।
और हिंदुओं के धर्मशास्त्र तथा नीति संबंधी पुस्तकों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, इन सब विभिन्न आश्रमों के लिए भिन्न भिन्न विधियों का वर्णन है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मानव जाति के साधारण कर्तव्य के अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ विशेष कर्तव्य होते हैं। एक हिंदू को पहले ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात छात्र जीवन का अवलंबन करना पड़ता है। उसके बाद वह विवाह करके गृहस्थ हो जाता है। वृद्धावस्था में गृहस्थाश्रम से अवकाश लेकर वह वानप्रस्थ धर्म का अवलंबन करता है और अंत में वह संसार से त्याग करके सन्यासी हो जाता है। जीवन के इन भिन्न भिन्न आश्रमों में भिन्न भिन्न कर्तव्य होते हैं। वास्तव में इन आश्रमों में से किसी का श्रेष्ठ नहीं है। एक गृहस्थ का जीवन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि ब्रह्मचारी का, जिसने अपने जीवन धर्म कार्य के लिए उत्सर्ग कर दिया। सड़क का भंगी भी उतना ही अच्छा और उतना ही ऊंचा और श्रेष्ठ है जितना कि एक सिंहासन रूढ़ राजा। थोड़ी देर के लिए उसे गद्दी पर से उतार दो और उसे मेहतर का काम दो, फिर देखें वह कैसा काम करता है। इसी प्रकार उस मेहतर को राजा बना दो, देखें वह कैसे राज्य चलाता है। यह कहना व्यर्थ है कि गृहस्थ से सन्यासी श्रेष्ठ है। संसार को छोड़कर स्वच्छंद और शांत जीवन में रहकर ईश्वर उपासना करने की अपेक्षा संसार में रहते हुए ईश्वर की उपासना करना बहुत कठिन है। आज तो भारत में जीवन के 4 आश्रम घटकर केवल 2 ही रह गए हैं, गृहस्थ एवं संन्यास। गृहस्थ विवाह करता है, नागरिक बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है तथा सन्यासी अपनी समस्त शक्तियों को केवल ईश्वर उपासना एवं धर्मोपदेश में लगा देता है। मैं अब महानिर्वाण तंत्र से गृहस्थ के कर्तव्य संबंधी कुछ श्लोक उद्धृत करता हूँ। यह सुनकर तुम देखोगे कि किसी व्यक्ति के लिए गृहस्थ होकर अपने सब कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करना कितना कठिन है। ब्रह्मनिष्ठो गृहस्थ स्यात् ब्रह्म ज्ञान परायण यद तत्कर्म प्रभ कुर्वित तद ब्रह्मानि समर्पयेत। गृहस्थ को ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए तथा ब्रह्म ज्ञान का लाभ ही उसके जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, परंतु फिर भी उसे निरंतर अपने सब कर्म करते रहने चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने समस्त कर्मों के फलों को ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए। कर्म करके कर्म फल की आकांक्षा न करना, किसी मनुष्य की सहायता करके उससे किसी प्रकार की कृतज्ञता की आशा न रखना, कोई सत्कर्म करके भी इस बात की ओर नजर तक न देना कि हमें वह यश और कीर्ति देगा अथवा नहीं। इस संसार में सबसे कठिन बात है, संसार जब तारीफ करने लगता है तब एक निहायत बुज़दिल भी बहादुर बन जाता है। समाज के समर्थन तथा प्रशंसा से एक मूर्ख भी विरोचित कार्य कर सकता है, परंतु अपने आसपास के लोगों की निंदा स्तुति को बिल्कुल परवाह न करते हुए सर्वदा सत्कार्य में लगे रहना वास्तव में सबसे बड़ा त्याग है। न मिथ्या भाषणम कुर्यात् न च शाठ्यम समाचरेत् देवातिथि पूजासु गृहस्थो निरतो भवेत्। गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य जीविकोपार्जन करना है, परंतु उसे ध्यान रखना चाहिए कि वह झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देकर तथा चोरी करके ऐसा न करे, और उसे यह भी याद रखना चाहिए कि उसका जीवन ईश्वर सेवा तथा गरीबों के लिए ही। मातरम पितरं चैव साक्षात् प्रत्यक्ष देवता मत्वा गृही निशीवेत सदा सर्व प्रयत्नयतः। यह समझकर कि माता और पिता ईश्वर के साक्षात स्वरूप हैं, गृहस्थ को चाहिए कि वह उन्हें सदैव सब प्रकार से प्रसन्न रखे। तुष्टायाम मातरि शिवे तुष्टे पितरि पार्वती तव प्रतिर्भवत देवी पर ब्रह्मा प्रसीदति। यदि उसके माता पिता प्रसन्न रहते हैं तो ईश्वर उसके प्रति प्रसन्न होते हैं। अपने माता पिता के सम्मुख औदात्य, परिहास, चंचलता अथवा क्रोध प्रकट न करे। वह पुत्र वास्तव में श्रेष्ठ है तो अपने माता पिता के प्रति एक भी कटु शब्द नहीं करता। माता पिता के दर्शन कर उसे चाहिए कि वह उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करे, उनके आने पर खड़ा हो जाए, जब तक वे उससे बैठने को ना कहें तब तक ना बैठे। जो गृहस्थ अपने माता पिता, बच्चों, स्त्री तथा अतिथि को बिना भोजन कराए स्वयं कर लेता है, वह पाप का भागी होता है। माता पिता द्वारा ही यह शरीर उत्पन्न हुआ है, अतः उन्हें प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को हजार हजार कष्ट भी सहने चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य का अपनी स्त्री के प्रति भी कर्तव्य है। गृहस्थ को अपनी स्त्री को कभी धुड़कना नहीं चाहिए और उसका मातृवत पालन करना चाहिए। यदि उसकी स्त्री साध्वी और पवित्र पतिव्रता है तो वह कष्ट में भी उसका त्याग ना करे। जो मनुष्य अपनी स्त्री के अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री का कलुषित मन से चिंतन करता है वह घोर नरक में जाता है। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह पर स्त्री के साथ निर्जन में शयन या वास ना करे, स्त्रियों के सम्मुख अनुचित वाक्य ना कहे और न मैंने यह किया, मैंने वह किया आदि कहकर अपने मुख से अपनी ही बड़ाई करे।
अपनी स्त्री को धन, वस्त्र, प्रेम, श्रद्धा, अमृतुल्य वाक्य द्वारा प्रसन्न रखे और उसे किसी प्रकार क्षुब्ध न करे। हे पार्वती, जो पुरुष अपनी पतिव्रता स्त्री का प्रेम भाजन बनने में सफल होता है, उसे समझो कि अपने स्वधर्म के आचरण में सफलता मिल गई। ऐसा व्यक्ति तुम्हारा प्रिय होता है। 4 वर्ष की पुत्र कन्या के प्रति गृहस्थ के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। 4 वर्ष की अवस्था तक पुत्रों को खूब लाड प्यार करना चाहिए। फिर 16 वर्ष की अवस्था तक उन्हें नानाविध सद्गुणों और विद्याओं की शिक्षा देनी चाहिए। जब वे 20 वर्ष के हो जाएं, तो उन्हें किसी गृह कर्म में लगा देना चाहिए। तब पिता को चाहिए कि वह उन्हें अपनी बराबरी का समझकर उनके प्रति स्नेह प्रदर्शन करे। ठीक इसी तरह कन्याओं का भी लालन पालन करना चाहिए। उनकी शिक्षा बहुत ध्यान पूर्वक होनी चाहिए और जब उनका विवाह हो तो पिता को उन्हें धन, आभूषण आदि देनी चाहिए। इसी प्रकार गृहस्थ को अपने भाई, बहन, भतीजे, भांजे तथा अन्य सगे संबंधी, मित्र, नौकरों का भी पालन करना चाहिए, उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए। फिर गृहस्थ को यह भी चाहिए कि वह स्वधर्मरत अपने ग्राम वासियों, अभ्यागतों और उदासीनों का पालन करे। हे देवी, धन संपन्न होते हुए भी जो गृहस्थ अपने कुटुंबियों तथा निर्धनों की सहायता नहीं करता, वह निंदनीय और पापी है। उसे तो पशुतुल्य ही समझना चाहिए। गृहस्थ को अत्यंत निद्रा, आलस्य, देह की सेवा, केश विन्यास तथा भोजन वस्त्र में आसक्ति का त्याग करना चाहिए। उसे आहार, निद्रा, भाषण, मैथुन इत्यादि सब बातें परिमित रूप से करनी चाहिए। उसे अकपट, नम्र, बाह्य अभ्यंतर शौच संपन्न, निरालस्य और निरंतर उद्योगशील होना चाहिए। गृहस्थ को अपने शत्रु के सामने सूर होना चाहिए और गुरु एवं बंधुजनों के सामने समक्ष नम्र होना चाहिए। शत्रु के सम्मुख शूरता प्रकट करके उसे उस पर शासन करना चाहिए। यह गृहस्थ का आवश्यक धर्म है। गृहस्थ को घर में कोने में बैठकर रोना और अहिंसा परमो धर्म कहकर खाली गाल नहीं बजाना चाहिए। यदि वह शत्रु के सम्मुख वीरता नहीं दिखाता है तो अपने कर्तव्यों की अवहेलना करता है, किंतु अपने बंधु, बांधव, आत्मीय, स्वजन एवं गुरु के निकट उसे गौ के समान शांत एवं निरीह भाव का अवलंबन करना चाहिए। निंदित असत व्यक्ति को वह सम्मान न दे और न सम्मानीय व्यक्ति का अनादर करे। असत व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना गृहस्थ का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वह असत विषयों को आश्रय देता है। और यदि सम्मान योग्य व्यक्ति को वह सम्मान नहीं देता है तो भी बड़ा अन्याय करता है। एक साथ रहकर विशेष निरीक्षण के द्वारा वह पहले मनुष्य का स्नेह, व्यवहार, प्रवृत्ति और प्रकृति जान ले, फिर उस पर विश्वास करे। अरे गहरे जिस किसी के भी इस व्यक्ति के साथ वो मित्रता न कर बैठे, जिसके साथ उसे मित्रता करने की इच्छा हो, उसके कार्यकलाप तथा अन्य लोगों के साथ उसके व्यवहार की वह भली भांति जांच कर ले और फिर उससे मित्रता करे। धर्मज्ञ गृही व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना यश और उस दूसरों की बताई हुई गुप्त बात तथा दूसरों के प्रति उसने जो कुछ उपकार किया है, इन सब का वर्णन सर्वसाधारण के सम्मुख न करे। उसे अपने वैभव अथवा अभाव आदि की बात भी नहीं करनी चाहिए। उसे अपने धन पर गर्व करना उचित नहीं है। ऐसे विषय वह अपने पास ही रखे, यही उसका धर्म है। यह केवल सांसारिक अभिज्ञता नहीं है। यदि कोई मनुष्य ऐसा नहीं करता तो वह दुर्नीति परायण कहा जा सकता है। गृहस्थ सारे समाज की नींव सदृश है। वही मुख्य धन उपार्जन करने वाला होता है। निर्धन, दुर्बल, स्त्री, बच्चे आदि जो सब कार्य करने योग्य नहीं है, वे गृहस्थ के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। अतएव गृहस्थ को कुछ कर्तव्य करने पड़ते हैं और ये कर्तव्य ऐसे होने चाहिए कि उनका साधन करते करते वह अपने हृदय में शक्ति का विकास अनुभव करे और ऐसा न सोचे कि वह अपने आदर्शानुसार कार्य नहीं कर रहा है। इसी कारण यदि उसने कोई अन्याय अथवा निंदित कार्य कर डाला है तो उसे दूसरों के सम्मुख नहीं प्रकट करना चाहिए। इसी प्रकार यदि वह ऐसे किसी बात में लगा है जिसमें वह अपनी सफलता निश्चित मानता है तो उसे उसकी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार आत्मदोष प्रकट करने से कोई लाभ तो होता ही नहीं, बल्कि उल्टा उसके द्वारा मनुष्य हतोत्साहित हो जाता है और इस प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों में बाधा पड़ती है। उसने जो अन्याय कर्म किया है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा, परंतु उसे फिर ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे वह सत्कर्म कर सके। संसार सर्वदा शक्तिमान तथा दृढ़चित व्यक्ति के प्रति ही सहानुभूति प्रकट करता है। उसे चाहिए कि वह यत्न पूर्वक विद्या, धन, यश और धर्म का उपार्जन करे तथा व्यसन, कुसंग, मिथ्या भाषण और परद्रोह का परित्याग करे। उसे सबसे पहले ज्ञान लाभ के लिए चेष्टा करनी चाहिए, फिर उसे धनोपार्जन के लिए यत्न करना चाहिए। यही उसका कर्तव्य है और यदि वह अपने कर्तव्य को नहीं करता तो उसकी गणना मनुष्यों में नहीं
जो गृहस्थ धनोपार्जन की चेष्टा नहीं करता वह दुर्नीति परायण निकम्मा है। यदि वह आलस्य भाव से जीवन यापन करता है और उसी में संतुष्ट रहता है तो वह असत प्रकृति वाला है, क्योंकि उसके ऊपर अनेकों व्यक्ति निर्भर रहते हैं। यदि वह यथेष्ट धनोपार्जन करता है तो उससे सैकड़ों का पालन पोषण करता है। यदि तुम्हारे इस शहर में सैकड़ों लोगों ने धनी बनने की चेष्टा न की होती तो यह सभ्यता, यह अनाथ आश्रम, यह हवेलियां कहां से आती। ऐसी दशा में धनोपार्जन करना कोई अन्याय नहीं है, क्योंकि यह धन वितरण के लिए होता है। गृहस्थ ही समाज जीवन का केंद्र है, उसके लिए धन कमाना तथा उसका सत्कर्मियों में व्यय करना ही उपासना है। जिस प्रकार एक सन्यासी को अपनी कुटी में बैठकर की हुई उपासना उसके मुक्ति लाभ में सहायक होती है, उसी प्रकार एक गृहस्थ को भी सदुपयोग तथा सदुद्देश्य से धनी होने की चेष्टा करना उसके मुक्ति लाभ में सहायक होती है, क्योंकि इन दोनों में ही हम ईश्वर तथा जो कुछ ईश्वर का है उसके प्रति भक्ति से उत्पन्न हुए आत्म समर्पण एवं आत्म त्याग का ही प्रकाश पाते हैं। भेद है केवल प्रकाश के रूप भर में। बहुधा देखा जाता है कि लोग ऐसे कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं जो उनकी शक्ति के बाहर है। इसका फल यही होता है कि उन्हें फिर अपनी उद्देश्य सिद्धि के लिए दूसरों को धोखा देना पड़ता है। फिर प्रयत्न अवस्था पर और क्रिया समय पर अवलंबित रहती है, अतएव अवस्था और समय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। सभी बातों में इस समय की ओर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए। एक समय जिसमें असफलता हुई है संभव है उसी में दूसरे समय पूरी सफलता प्राप्त हो जाए। धीर गृहस्थ को सत्य, मृदु, प्रिय तथा हितकर वचन बोलने चाहिए। वह अपने उत्कर्ष की चर्चा न करे और दूसरों की निंदा करना छोड़ दे। जो व्यक्ति सब लोगों की सुविधा के लिए जलाशय खुदवाता है, वृक्ष लगाता है, धर्मशालाएं तथा सेतु निर्माण करता है, वह तीनों लोगों को जीत लेता है। बड़े बड़े योगियों को जो पद प्राप्त होता है उसी की ओर उन सब कर्मों को करने वाला भी अग्रसर होता रहता है। ऊपर कहे हुए वाक्य द्वारा यह स्पष्ट है कि कर्मयोग संबंधी नीति वाक्यों को कार्य रूप में परिणत करना ही गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है। सर्वदा क्रियाशील रहना कर्मयोग का एक अंग है, यही गृहस्थ का कर्तव्य है। उक्त तंत्र ग्रंथ में एक और श्लोक इस प्रकार है कि जो मनुष्य युद्ध में नहीं डरता, पीठ नहीं दिखाता और जो धर्म युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होता है वह तीनों लोगों को जीत जाता है। यदि स्वदेश अथवा स्वधर्म के लिए युद्ध करते करते मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो योगी जन जिस पद को ध्यान द्वारा पाते हैं वही पद उस मनुष्य को भी मिलता है। इससे यह स्पष्ट है कि जो एक मनुष्य का कर्तव्य है वह दूसरे मनुष्य का कर्तव्य नहीं हो सकता, परंतु साथ ही शास्त्र किसी के भी कर्तव्य को हीन अथवा उन्नत नहीं कहते हैं। इन सब में से हमें एक भाव यह मिलता है कि दुर्बलता मात्र ही सर्वथा घृण्य और परित्याज्य है। हमारे दर्शन, धर्म अथवा कर्म के भीतर, हमारी समस्त शास्त्रीय शिक्षाओं के भीतर यही एक मुख्य भाव है जो मुझे पसंद आता है। यदि तुम वेदों को पढ़ो तो देखोगे कि उसमें ना भयत अभी अर्थात किसी से भी डरना नहीं चाहिए, यह बार बार कथित हुई है। भय दुर्बलता का चिन्ह है और यह दुर्बलता ही मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से हटाकर उसे नाना प्रकार के पाप कर्मों की ओर खींच लाती है। यदि कोई मनुष्य संसार से विरक्त होकर ईश्वर और उपासना में लग जाए तो उसे यह नहीं समझना चाहिए कि लोग संसार में रहकर संसार के हित के लिए कार्य करते हैं, वे ईश्वर की उपासना नहीं करते। और न अपने स्त्री बच्चों के लिए संसार में रहने वाले गृहस्थों को ही सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने संसार का त्याग कर दिया है वे आलसी घृणित जीव हैं। अपने अपने स्थान में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में सभी बड़े हैं। इस संबंध में मुझे एक कहानी का स्मरण आता है। एक राजा था, उसके राज्य में जब कभी कोई सन्यासी आते तो उनसे वह सदैव एक प्रश्न पूछा करता था, संसार का त्याग कर जो सन्यास ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ है या संसार में रहकर जो गृहस्थ अपने कर्तव्य करता है वह श्रेष्ठ है। अनेक विद्वानों ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने कहा सन्यासी श्रेष्ठ है। यह सुनकर राजा ने इसे सिद्ध करने को कहा। जब वे सिद्ध न कर सके तो राजा ने उन्हें विवाह करके गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दी। कुछ और लोग आए, उन्होंने कहा स्वधर्म परायण गृहस्थ ही श्रेष्ठ है। राजा ने उनसे भी उनकी बात के लिए प्रमाण मांगा, पर जब वो प्रमाण ना दे सके तो राजा ने उन्हें भी गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दी। अंत में एक तरुण सन्यासी आए। राजा ने उनसे भी उसी प्रकार प्रश्न किया। सन्यासी ने कहा, हे राजन, अपने अपने स्थान में दोनों ही श्रेष्ठ है, कोई भी कम नहीं। राजा ने प्रमाण मांगा। सन्यासी ने उत्तर दिया, हाँ मैं इसे सिद्ध कर दूंगा, परंतु तुम्हें मेरे साथ आना होगा और कुछ दिन मेरे ही समान जीवन व्यतीत करना, तभी मैं तुम्हें अपनी बात का प्रमाण दे सकूंगा। राजा ने सन्यासी की बात स्वीकार कर ली, उनके पीछे पीछे हो लिया और उन सन्यासी के साथ अपने राज्य की सीमा को पार कर अनेक देशों में होते हुए बड़े राज्य में आ पहुंचा।
उस राज्य की राजधानी में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। राजा और सन्यासी ने संगीत और नगाड़ों के शब्द सुने तथा डोंडी पीटने वालों की आवाज भी। लोग सड़कों पर सुसज्जित होकर कतारों में खड़े थे। उसी समय कोई विशेष घोषणा की जा रही थी। राजा तथा सन्यासी भी यह सब देखने के लिए वहां खड़े हो गए। घोषणा करने वाले ने चिल्लाकर कहा, इस देश की राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। राजकुमारियों का अपने लिए इस प्रकार पति चुनना भारतवर्ष में एक पुराना रिवाज था। अपने भावी पति के संबंध में प्रत्येक राजकुमारी के अलग अलग विचार होते थे। कोई अत्यंत रूपवान पति चाहती थी, कोई अत्यंत विद्वान, कोई धनवान, आदि आदि। अलग अलग राज्य से राजकुमार जाते थे और चाहते थे कि वह उनका वरण करे। राजकुमारी को एक सजो सिंहासन बिठाकर आलीशान ढंग से चारों सभा की ओर ले जाया जाता था। वो उन सबके सामने जाती थी, उनका गुणगान सुनती, और कोई राजकुमार पसंद होता था तो वह उनको स्वयंवर में अपना वरमाला डाल देती थी। जिस देश में यह राजा और सन्यासी आए हुए थे, उस देश में इसी प्रकार स्वयंवर हो रहा था। यह राजकुमारी संसार में बहुत अद्वितीय सुंदरी थी और उसका भावी पति उसके पिता के बाद उसके राज्य का उत्तराधिकारी होने वाला था। इस राजकुमारी का विचार एक अत्यंत सुंदर पुरुष से विवाह करने का था, परंतु उसे योग्य व्यक्ति नहीं मिल पा रहा था। कई बार उसके स्वयंवर रचे गए, राजकुमारी को अपने मन का पति न मिला। इस बार स्वयंवर बड़ा सुंदर था। अन्य सभी अवसरों के अपेक्षा इस बार अधिक लोग आए थे। राजकुमारी रत्न जटित सिंहासन पर बैठकर आई और उसके विवाहक उसे एक राजकुमार के सामने से दूसरे के सामने ले गए, परंतु उसने किसी की ओर देखा नहीं। सभी लोग निराश हो गए और लगा कि इस बार भी स्वयंवर सफल होगा। इतने में ही वह एक दूसरा तरुण सन्यासी आ पहुंचा। वह इतना सुंदर था कि मानो सूर्यदेव ही आकाश छोड़कर स्वयं पृथ्वी पर उतर आया। वह आकर सभा के ओर खड़ा हो गया और जो कुछ हो रहा था उसे देखने लगा। राजकुमारी का सिंहासन उसके समीप आया और ज्यों ही उसने उस सुंदर सन्यासी को देखा, त्यों ही वह रुक गई। उसके गले में वरमाला डाल दी। तरुण सन्यासी ने एकदम माला को रोक दिया और यह कहते हुए कि छी छी, यह क्या है, उसे फेंक दिया। उसने कहा, मैं सन्यासी हूं, मुझे विवाह से क्या प्रयोजन। उस देश के राजा ने सोचा कि शायद निर्धन होने का राजकुमारी से विवाह करने का साहस नहीं कर रहा है, अतएव उसने उससे कहा, देखो मेरी कन्या के साथ में मेरा आधा राज्य मिल जाएगा और मेरी मृत्यु के बाद संपूर्ण राज्य। यह कहकर उसने सन्यासी गले में फिर माला डाल दी। उस युवा सन्यासी ने फिर से माला निकालकर फेंक दी और कहा, छी, यह सब क्या झंझट है, मुझे विवाह से क्या मतलब। और यह कहकर वह तुरंत सभा छोड़ करके चला गया। इधर राजकुमारी इस युवा पर इतनी मोहित हो गई कि उसने यह कह दिया कि मैं इसी मनुष्य से विवाह करूंगी, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। और राजकुमारी सन्यासी के पीछे पीछे उसे लौटा लेने के लिए चल पड़ी। इसी अवसर पर पहले सन्यासी ने जो राजा को यहाँ लाए थे, राजा ने कहा, राजन चलिए, इन दोनों के पीछे हम लोग भी चले। निदान वे उनके पीछे पीछे काफी फासला रखते हुए चलने लगे। एक युवा सन्यासी जिसने राजकुमारी से विवाह करने से इनकार कर दिया था, कई मील निकल गया और अंत में एक जंगल में घुस गया। उसके पीछे राजकुमारी थी और उन दोनों के पीछे ये दोनों। तरुण सन्यासी उस वन में भली भांति परिचित था वहां के सारे जटिल रास्तों का उसे ज्ञान था। वह एकदम में एक रास्ते में घुस गया और अदृश्य हो गया। राजकुमारी उसे फिर देख न सकी। उसे काफी देर ढूंढने के बाद अंत में वृक्ष के नीचे बैठ गए, रोने लगी क्योंकि उसे बाहर निकलने का कोई मार्ग ही नहीं मालूम था। इतने में वह राजा और सन्यासी उसके पास आया और उससे कहा, बेटी रो मत, हम तुम्हें जंगल के बाहर निकाल ले चलेंगे, परंतु अभी बहुत अंधेरा हो गया है, जिससे रास्ता ढूंढना सहज नहीं है। यहाँ एक बड़ा पेड़ है, आओ इसी के नीचे हम सभी विश्राम करें और सवेरे होते ही तुम्हें मार्ग बता दिया जाएगा। अब उस एक पेड़ की डाली पर एक छोटी चिड़िया, उसकी स्त्री तथा उसके 3 बच्चे रहते थे। उस चिड़िया ने पेड़ के नीचे इन 3 लोगों को देखा और अपनी स्त्री से कहा, देखो हमारे यहाँ ये लोग अतिथि हैं, जाड़े का मौसम है, हम लोग क्या करें, हमारे पास आग तो है नहीं। यह कहकर वह उड़ गया और जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा अपनी चोंच में दबा लाया और उससे वो अतिथियों के सामने गिरा दिया। उन्होंने उसमें लकड़ी का लगा कर खूब आग तैयार कर ली, परंतु चिड़िया को फिर भी संतोष न हुआ। उसने अपनी स्त्री से फिर कहा, बताओ अब हमें क्या करना चाहिए, ये लोग भूखे हैं और इन्हें खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम लोग गृहस्थ हैं, हमारा धर्म है कि जो हमारे घर आए हम उन्हें भोजन कराएं, जो कुछ मेरी शक्ति में है उसे अवश्य करना चाहिए, मैं उन्हें अपना शरीर दे दूंगा। ऐसा कहकर वह आग में कूद पड़ा और भुन गया। अतिथियों ने उसे आग में गिरते देखा, उसे बचाने का यत्न किया परंतु बचा न सके। उस चिड़िया की स्त्री ने अपने पति का सुकृत देखा और मन में कहा, ये 3 लोग हैं, उनके भोजन के लिए केवल एक ही चिड़िया पर्याप्त नहीं। पत्नी के रूप में मेरा यह कर्तव्य है कि अपने पति के परिश्रमों को मैं व्यर्थ न जाने दूं और मेरा भी शरीर भूख ले लें। ऐसा कहकर वो भी गिर गई और भुन गई। इसके बाद जब उन 3 छोटे बच्चों ने देखा
कि हम अतिथियों के लिए इतना तो पर्याप्त होगा नहीं, तो उन्होंने आपस में कहा हमारे माता पिता से जो कुछ बन पड़ा, परंतु फिर भी उन्होंने किया। अब हमारा धर्म है कि हम उनके कार्य को पूरा करें। हमें अपने शरीर भी दे देने चाहिए। यह कहकर वे सब भी आग में कूद पड़े। यह सब देखकर तीनों लोग बहुत चकित हुए। इन चिड़ियों को वे खा ही कैसे सकते थे? रात को बिना भोजन किए ही रहे। प्रातःकाल राजा तथा सन्यासी ने राजकुमारी को जंगल का मार्ग दिखला दिया और वह अपने पिता के घर वापस चली गई। तब सन्यासी ने राजा से कहा, देखो राजन, तुम्हें अब ज्ञात हो गया कि अपने अपने स्थान में सब बड़े हैं। यदि तुम संसार में रहना चाहते हो तो इन चिड़ियों के समान रहो, दूसरों के लिए अपने जीवन दे देने को सदैव तत्पर रहो। यदि तुम संसार छोड़ना चाहते हो तो उस युवा सन्यासी के समान हो जाओ, जिसके लिए वह परम सुंदर स्त्री और एक राज्य में तृणवत था। यदि गृहस्थ होना चाहते हो तो दूसरों के हित के लिए अपना जीवन अर्पित कर देने के लिए तैयार रहो। यदि तुम संन्यास जीवन की इच्छा रखते हो तो सौंदर्य, धन तथा अधिकार की ओर आंख तक न उठाओ। अपने अपने स्थान में सब श्रेष्ठ हैं, परंतु एक का कर्तव्य दूसरे का कर्तव्य नहीं हो सकता है। अपने अपने कार्य क्षेत्र में सब बड़े हैं। इति समाप्तम।